क्वेश्चन नंबर 25 पर लगाते हैं। आपका क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। हमको विभवांतर की वैल्यू दे रखी है बेटा, मैंने लिख दिया है V इक्वल, ये कैपिटल V है, ये स्मॉल v है, मतलब विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, इसलिए हम लोगों ने स्मॉल v लिख दिया बेटा इसको। आगे, त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल में निकालनी हमको। चल पता कर लेंगे, के की वैल्यू पता करनी है। आगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, उसको चेंज कर लेंगे बाद में। यह कितनी चाल प्राप्त करेगा, ई की वैल्यू आप 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम यूज करेंगे बेटा। करते हैं। ऊर्जा में वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बोलें या E बोलें, बात एक ही है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम वैल्यू होती है बेटा। तो सबसे पहले ऊर्जा में वृद्धि K पता कर लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल Q। Q होता है आवेश, V होता है आपका विभवांतर, K आप जानते हैं ऊर्जा में वृद्धि। ठीक, करते बेटा। V की वैल्यू रख लेंगे यहाँ, Q की वैल्यू पॉइंट हटाएंगे बेटा, 0 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है इसलिए कट कर लेंगे हम। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है बेटा। 8 तिया 24, प्लस के 3 कम है, माइनस के 19 ज़्यादा है, इसलिए बेटा आपका -16 पावर बचेगी। वोल्ट गुणा कूलम, और एक पावर हम लोग पॉइंट को 2 और 4 के बीच में लेके आते हैं, इसके बीच में, तो प्लस की एक पावर बनेगी। प्लस की एक पावर बनेगी, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को लेकर आ रहे हैं बेटा, दाएं से बाएं, RHS LHS और बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, तो प्लस में एक पावर बनेगी। माइनस की 16 ज़्यादा है, प्लस की एक पावर कम है, इसलिए माइनस की 15 ही बचेगी आपकी। और 1 जूल बराबर वोल्ट इनटू कूलाम के इक्वल होता है बेटा, तो आप इसकी जगह जूल लिख सकते हैं। तो एक आंसर आपका आ गया। एक चीज़ और बता दो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करवा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल के बराबर। ठीक है बेटा, तो जूल की जगह वैल्यू रखनी है तो ये इधर ले जाना पड़ेगा भाग में, तो 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19, और यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 जूल के, तो हमें जूल की जगह इसकी गुणा कर देंगे, तो K इक्वल 2.4 गुणा 10 की पावर -15, और जूल की जगह इसकी गुणा कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहे हैं, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ये चेंज कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो जी, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है इसलिए 1 0 लग गई, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 0 लग जाएगा, तो ये 10 पूरा कट जाएगा इससे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब 3/2, 3 में 2 का भाग दोगे
तो बेटा 1.5 आ जाएगा आपका, गुणा माइनस की 15 पावर, और ये माइनस की 19 पावर है, इसे ऊपर ले जाएंगे, प्लस की 19 हो जाएगी, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K इक्वल, ये पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ बाएं से दाएं पक्ष जाएगा 1 अंक, तो बेटा पावर बनेगी आपकी किस में, माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि 15 गुणा माइनस की 15, ये माइनस की 1 ये बनेगी, तो माइनस माइनस जुड़ता चिन्ह माइनस आता, तो -15 और -1 माइनस की 16, 16 में माइनस की 16 कम है, प्लस की 19 ज़्यादा है, जब घटाओगे तो प्लस की 3 पावर बचेगी, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपका आंसर है बेटा। तो बेटा ये भाग में 2 गुणा में आ जाएगा, तो 2 की m जो है v² के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा नीचे, तो आप m लिख सकते हैं, बराबर उधर आपका v² बचा। k आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, m होता है मॉस मतलब द्रव्यमान, किसी का भी द्रव्यमान हो सकता है ना, और v क्या है, v आपकी चाल है, कभी इसको आप विभवांतर या वोल्ट समझे, ये चाल है बेटा, याद रखना है ना। तो 2k, k की वैल्यू हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली नहीं रखेंगे, जूल वाली रखेंगे, मतलब 2.4 गुणा 10 की पावर -15, और ये आपका जूल, और डिवाइड बाई m की वैल्यू मैं बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होता है 9 गुणा 10 की पावर -31 kg के बराबर, सही बात है। तो इसको 9.0 कह दो तो वो भी 9 ही होता है, 9.1 बोलो तो भी 9 ही होता है, बात एक ही है, टेंशन नहीं है। तो 9 गुणा 10 की पावर -31 kg बेटा। चलो इधर बचा आपका 20 पॉइंट के पीछे 1 अंक है, तो बेटा 0 नीचे लगेगी क्योंकि पॉइंट ऊपर से हट रहा है, सबको पता है। चलो 3 3 9, 3 8 24, मतलब 8 दूनी 16 कह सकते हैं, कि 16/3 गुणा 10 की पावर -15, और बेटा जूल जो होता है वो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का ही भाई होता है, बड़ा मतलब छोटा भाई कह सकते हैं ना, तो जूल की जगह आप ये रखेंगे बेटा, तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, और नीचे आपका kg चल रहा है। चलो उसके बाद अब देखो बेटा क्या करेंगे, 10 की पावर -31 वो माइनस की ज़्यादा है, जहाँ कुछ नहीं बेटा वहाँ 1 होता है, सबको पता है, तो इसका मतलब 10 की पावर 1 है प्लस में, तो इसमें से 31 में से घटाओगे तो -30 बचेंगे, ये नीचे है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 30, ठीक 10 की पावर 30, और यहाँ चल रहा है बेटा आपका v², इसमें कोई संदेह वाली करने की बात ही नहीं है बेटा ना। 16 में 3 का भाग दोगे तो बेटा आपको आएगा 5.33, और ये चलता ही रहेगा, ऐसे नीचे ये रुकेगा नहीं बेटा। 10 की पावर -15 ज़्यादा है कम है, 30 से कम है बेटा, माइनस की, प्लस की 30 ज़्यादा, जब घटाओगे तो प्लस की 15 पावर बचेगी। चलो kg से kg खत्म, तो बेटा आपका सिर्फ बचेगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये वाला v² को इधर लिख लेता हूँ मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, है ना। ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा, या ये कह सकते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर करने पर बात एक है ना। तो v इक्वल ये आपका रूट बन जाएगा पूरा का पूरा इस तरीके से, तो ये v के इक्वल बेटा तो 5.33 10 की पावर 15, और ये मीटर स्क्वायर,
और ये नीचे आपका सेकंड स्क्वायर बेटा। यहाँ तक क्लियर। तो v इक्वल आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट को इधर लेके जाते हैं 5 3 के बीच में, मतलब 5 3 का मतलब 53.33 के बीच यहाँ ले जाना चाह रहे हैं। और बेटा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब LHS RHS की तरफ बेटा। और हमको पता है कि जब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष जाते हैं तो पावर माइनस में बनती है, और जितने अंक उठता है उतनी पावर माइनस में बनती है, तो माइनस की एक पावर बनेगी। तो 53.33 कह सकते हैं। और इस 15 में से एक पावर घटा देंगे तो आपकी 14 बचेगी। और ये आपका मीटर स्क्वायर और ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा। चलो एक चीज़ बता दूं कि इसको हम वर्गमूल से निकालेंगे, भाग विधि है ना। वर्गमूल को हम भाग विधि से करते क्लास 8th में पढ़ेंगे लोग बेटा, कर लेंगे इसको। तो 53.33 ये सब जानते हैं बेटा। सबसे पहले पेयर बनता है, पॉइंट के इधर पॉइंट इधर बनता है, तो पेयर बना लेंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ये 53 किसके स्क्वायर में आता है बेटा? 7 के में। तो 7 यहाँ 7 यहाँ आप ले लेंगे और 7 वहाँ भी लेना पड़ेगा, ठीक। तो 7 49, ठीक। और यहाँ बचा आपका 4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 7 14। यहाँ तक क्लियर। पॉइंट आ गया। अब जोड़े से पूरा जोड़ा का जोड़ा उतरेगा बेटा। अब 3 यहाँ ले लेंगे, 3 यहाँ ले लेंगे, और बेटा 3 वहाँ भी लेंगे आप। कर लो अंदर गुना, 3 3 9 और 3 4 12, यहाँ से ले 3 एकम 3 1 4 4 37। बस हम इतना ही लेते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जब इसको हम वर्गमूल भाग विधि से बाहर करेंगे रूट से, मतलब इस वैल्यू को, तो v की वैल्यू आपको मिलेगी 7.3 और 14 का आधी हो जाएगी पावर कितना? 7। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर बाहर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा सेकंड ही खाली ना। सेकंड मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकला खाली, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड निकल जाएगा। और बेटा यही तो आंसर चाहिए हमको इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 26 लगाते हैं। क्या कहता है? धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ये हम लोगों ने लिख दिया है बेटा डी की वैल्यू। नेक्स्ट, इनके बीच विभवांतर मतलब 1000 वोल्ट दे रखा है बेटा, वी की वैल्यू कैपिटल वी की। गणना कीजिए। हमको केस दे रखे हैं, स्थिति दे रखी है बेटा कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान भी पता करना है। दूसरे केस में प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल एफ का पता करना है, और तथा त्वरण ए का भी पता करना है। कर लेंगे बेटा, आसान है। तीसरे केस में, थर्ड केस क्या कहता है? एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि के का मान पता करना है। लगा लेते हैं बेटा। बेटा सारा डाटा लिख चुका हूँ। धातु की 2 समतल प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 2 सेंटीमीटर। धातु की 2 समतल प्लेटों के बीच विभवांतर v का वैल्यू 1000 वोल्ट। केस आपको दे रखे हैं बेटा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र E जो है वो V/D होता है। V मतलब विभवांतर, D होता है प्लेटों के बीच की दूरी। कर लेंगे बेटा, आसान है। तो E इक्वल विभवांतर 1000 वोल्ट D की वैल्यू 2। बता दूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। 100 को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। सेंटीमीटर के साथ 10 की पावर 2 गुणा में है, इसको औरंगाबाद ले आएंगे RHS से LHS की तरफ, तो नीचे आ जाएगा 1/10 की पावर 2। और ये आपका मीटर और इधर आपका सेंटीमीटर। ये 10 की पावर 2 प्लस में है, से यमराज क्या ले जाएंगे, मतलब ऊपर तो माइनस हो जाएगी। तो 10 की पावर -2 मीटर इक्वल सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की जगह आप बेटा 10 की पावर -2 मीटर से गुणा कर देंगे, मतलब चेंज कर सेंटीमीटर को मीटर में। दो एकम 2, 500 बार कट जाएगा ये 1002 से। तो आप कह सकते हैं कि E इक्वल 500 को आप 5 गुणा 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 5 की गुणा करोगे तो 500 ही तो आएगा बेटा। और हम लोग जानते हैं 100 को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिखते हैं।
10⁻², नीचे से यमराज क्या ले जाएंगे, मतलब ऊपर प्लस हो जाएगा। और ये आपका वोल्ट प्रति मीटर। तो आप कह सकते हैं कि E इक्वल 5 गुणा 2 पावर ये 2 ये 4 वोल्ट प्रति मीटर। फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन का आंसर बेटा। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन पर बल हम लोग जानते हैं F बराबर QE होता है। तो आना निकाल लेंगे, पहले F निकाल लेते हैं। तो F इक्वल Q की वैल्यू हम लोग जानते हैं, Q कहते हैं स्मॉल e कहते हैं बात है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम होता है बेटा। और e की जगह हम रख देंगे बेटा 5 गुणा 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे एक अंक है, कट कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको कट कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा F इक्वल 8 गुणा 19 माइनस की ज़्यादा है, प्लस की 4 कम है, इसलिए माइनस की 15 बचेंगे। ठीक। और वोल्ट गुणा कूलम प्रति मीटर। और हम लोग जानते हैं कि वोल्ट गुणा कूलम जो होता है वो जूल के बराबर होता है बेटा। तो आप जूल लिख सकते हैं। तो F इक्वल 8 गुणा 10⁻−15, इसको आप बेटा जूल कह सकते हैं। और नीचे मीटर। एक फॉर्मूला और जानते हैं कि न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मीटर को नीचे ले जाएंगे तो जूल प्रति मीटर हो जाएगा। और जूल प्रति मीटर को आप न्यूटन कह सकते हैं। ये चीज़ आप दिख रही होगी, तो आप इसकी जगह न्यूटन रख सकते हैं। तो F इक्वल आप 8 गुणा 10⁻−15 न्यूटन कह सकते हैं। एक आंसर आपका ये आ गया। आगे अब हम लोग निकालेंगे त्वरण। त्वरण के लिए बेटा फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर ma। जानते हैं ना, F बराबर ma। F होता है फोर्स मतलब बल, m होता है द्रव्यमान मतलब a मतलब त्वरण। कर लेंगे बेटा, कोई नहीं। तो m गुणा में इधर आ जाएगा, तो F अपॉन m इक्वल a मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है आपका। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9 कह दो या 9.0 कह दो या 9.1 कह दो, बात एक ही। 9 गुणा 10⁻−31 kg के बराबर। बस आपको ये रखना है, बस F की वैल्यू आप निकाल चुके हैं बेटा। क्या 8 गुणा 10⁻−15 और आपका न्यूटन है ही बेटा। और डिवाइड बाई m की जगह आप ये रखेंगे बेटा 9 गुणा 10⁻−31 kg और इक्वल आप कर दें। और न्यूटन की जगह हम लोग 8 में 9 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 0.88 गुणा 10⁻−15। ये -31 नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बेटा 10⁻31। और न्यूटन की जगह हम रख सकते हैं kg गुणा मीटर और डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर। और नीचे चल रहा है आपका kg बेटा, यहाँ तक क्लियर। kg से kg कैंसिल और उधर चल रहा है आपका एक्सेलरेशन मतलब त्वरण a। सही बात। तो a इक्वल, इस पॉइंट को उधर सरकाते हैं तो माइनस की एक पावर बनेगी। तो आप कह सकते हैं कि 8.8
तो 8 और 8 के बीच में पॉइंट सरकार है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बाएं से दाएं पक्ष खा ले LHS से RHS की तरफ और अमवा से बुलंदशहर की तरफ बेटा। तो माइनस की एक पावर बनी, माइनस की एक ये, माइनस की 15 ये, तो माइनस से माइनस जोड़ते लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस आता है। तो -15 और -1 कितना है, माइनस की 16। अब माइनस की 16 में से 31 घटाएंगे तो बेटा सीधी सी बात है प्लस की 15 पावर बचेगी। तो ये आपकी प्लस की 15 पावर। चलो, और इधर आपका बचेगा मीटर और प्रति सेकंड। तो बेटा आपका जो एक्सीलरेशन है शायद यही आपका आंसर है एक्सीलरेशन में। यही है बेटा, बस कर देंगे, बड़ा आसान है, ये भी आसान है। तो K इक्वल, Q की वैल्यू हम लोग बेटा जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है बेटा। V की जगह आप 1000 वोल्ट लिख सकते हैं, 1000 वोल्ट। तो K इक्वल 1.6 गुणा, इसको छेड़ेंगे नहीं हम बेटा, -19 और 1000 को 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं, कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट को हम बेटा बोलते हैं, आपका वोल्ट कूलम है, कूलम वोल्ट बात तो एक ही है, आप जूल रख सकते हैं ना। तो K इक्वल 1.6 गुणा, ये माइनस की पावर हमने ज़्यादा प्लस की 3 कम, इसलिए माइनस की 16 पावर बनेगी बेटा। तो माइनस की 16 और कूलम प्रति वोल्ट को आप बेटा जूल लिख सकते हैं, कहाँ पर है ये रहा। और यही आपका आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का बेटा, और यही आंसर चाहिए हमको।